स्टार्ट में हम लोग उसी ड्रायड को देखते हैं जो कि यहाँ पे रिमरू से उस ऑर्क लॉर्ड को मारने की हेल्प मांग रही होती है। इसमें रिमरू कहता है कि तुम सच में चाहते हो कि मैं एक स्लाइम इस चीज में हेल्प करूं? और बेनीमारू कहता है कि एक सेकंड, तुम हम लोग से अभी अभी मिली हो और तुमने उसको ऑर्क लॉर्ड मारने की यहाँ पे रिक्वेस्ट कर दी, ये बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। अब यहाँ पे ट्रेनी कहती है कि तुमने सही कहा, यहाँ पे ऑर्क से लड़ने के लिए और भी बड़ी बड़ी एवोल्यूशंस है जिससे हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अफसोस अब वो लोग इस हालत में नहीं है और साथ ही साथ एक इतने पावरफुल बीन को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं जो कि वो रिमरू से कह रही होती है। अब यहाँ पे रिमरू कहता है कि यहाँ पे ऑर्क लॉर्ड जो है वो तो एक मिथिकल बीन टाइप का है, ये तो किसी ने असलियत में आज तक नहीं देखा, क्या ये सच में भी होते हैं? इसमें अब ट्रेनी पोटैटो चिप्स खाते हुए कहती है हाँ ये सच में होते हैं। अब यहाँ पे काइजिल और यहाँ पे रिगुड कहते हैं कि अगर फॉरेस्ट की एक ड्राइड ये बातें कह रही है तो ये सच्ची होंगी। और रिमरू कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे सबसे पूछना पड़ेगा आखिर मैं यहाँ का लीडर जो हूँ। फिर वो सब लोग को यहाँ पे बैठाता है और पूछता है कि आखिर ये लोग चाहते क्या होंगे, और पूछता है क्या किसी कोई आइडिया है? इसमें शोना जो होती है सोई से पूछती है लास्ट दिन जो तो हम लोग विलेज में गए थे तो वहाँ पे तुम्हें कुछ देखने को मिला, जिसमें यहाँ पे सोई बताता है कि यही तो बहुत ही ज्यादा अजीब बात है, क्योंकि जब हम लोग अपनी विलेज में गए तो वहाँ पे ना ही हम लोग के विलेजर्स की बॉडी थी और ना ही कोई और की बॉडी थी, तो पूरा पूरा विलेज बिल्कुल से खाली था। बेनीमारू कहता है हाँ मैंने भी चीज नोटिस करी, ये बहुत ज्यादा अजीब था और मैं सोच रहा हूँ कि इतनी बड़ी सेना को खाना कहाँ से मिलता होगा। तो यहाँ पे रिमरू कहता है तुम लोग कहना क्या चाहते हो, क्या तुम लोग कहना चाहते हो कि उतने में यहाँ पे ट्रेनी बताती है कि इस एबिलिटी को स्टाफ्ड एबिलिटी कहते हैं, और वो बताती है कि उनके यहाँ पे टीम में से या फिर कोई एनिमी जैसे ही नीचे गिरता है ये सारे के सारे ऑर्क्स उसको खाने दौड़ जाते हैं और ये लोग उसको खा के ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अपने आप को। ट्रेनी रिमरू कहती है कि ये बिल्कुल तुम्हारी प्रेडेटर एबिलिटी की तरह है। अब रिमरू कहता है कि ये लोग हम लोग के विलेज की तरफ आएंगे ही क्यों, हम लोग पास ऐसा क्या है? इसमें बेनीमारू कहता है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल स्लाइम बैठा है। इसमें रिमरू कहता है कहाँ पे, और ये सुन के बेनीमारू कहता है कम ऑन, हम सबको पता है कौन है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे ट्रेनी कहती है कि एक और बार मैं इस विलेज के लीडर जिसके पास यहाँ पे ग्रेट ड्रैगन वेल्डोरा का प्रोटेक्शन है उससे एक और बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी ऑर्क लॉर्ड को मारने की। इस पे रिमरू कहता है क्या मैं इसका विश्वास कर सकता हूँ? इस पे यहाँ पे ग्रेट चीज बताते हैं कि जो ड्रैड्स होते हैं वो बेसिकली फॉरेस्ट प्रोटेक्टर्स होते हैं और जो भी फॉरेस्ट को हार्म पहुंचाता है इन लोग से ये सारे ड्रैड्स मिल के बदला लेते हैं। अब यहाँ पे रिमरू सोची होता है तभी यहाँ पे शॉन बोलते हैं कि हाँ हमारे ग्रेट ड्रिबल्स जरूर से फाइट करेंगे, आखिर वो सारे ऑक्स इनके सामने है ही क्या? और ट्रेनी कहती है हाँ मेरे को भी ऐसा लगता है कि रिमरू के सामने वो लोग कुछ नहीं है। अब यहाँ पे रिमरू अपने स्लाइम फॉर्म में आता है और वो बोलता है चलो मैंने मंजूर कर लिया, मैं उस ऑर्क लॉर्ड को हराऊंगा। और वो बोलता है कि यार इससे पहले कि हम लोग वहाँ पे फाइट करने जाए मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो लिजर्ड मैन है ना उनको भी अपने साथ ले लें। लेकिन रिमरू यहाँ पे सोच रहा था कि मैं उस बेवकूफ गाबिरू से बात नहीं करना चाहता, वो सुनने को तैयार ही नहीं होगा। अब यहाँ पे सोई बोलता है क्या आप चाहते हो कि मैं वहाँ के लीडर जाकर डायरेक्टली बात करूँ? इसमें रिमरू कहता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। रिमरू कहता है कि जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उनसे बात करने की कोशिश करो और ये बताओ कि हम लोग उनके साथ एक अलायंस फॉर्म करना चाहते हैं। इसके बाद हम लोग गाबिरू को देखते हैं जहाँ पे वो सो के उठता है, वो बोलता है मैं कहाँ पे हूँ, और उसे उसके सारे यहाँ पे बंदे दिखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं फाइनली आप उठ गए। और गाबिरू को याद आता है कि उसको गुप्ता ने बहुत ही बुरा पीटा था। गाबिरू बोला था मेरे को समझ में आ गया, एक्चुअली में वहाँ के विलेज का राजा वही छोटा गुप्ता था। और ये लोग बोलते हैं वो छोटा सा गॉब्लिन क्या वो सच में राजा था? और फिर ये लोग ना एक ग्रुप बना के यहाँ पे बात करने लगते हैं कि वहाँ का राजा एक्चुअल में कौन था। अब अभी गाबिरू कहता है कि ये चोकर मास्क पहने हुआ बंदा कौन है? इस पे ये बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, वो बोलता है कि वो लैपलेस है और वो यहाँ पे गवर्नमेंट का भेजा हुआ है याद है। वो बताता है गाबिरू तुम कैसे हो, बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई। बाकी लैपलेस यहाँ पे गाबिरू के मन में ये भर देता है कि तुम्हारे डैड काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं और इस बड़ी जंग को जीतने के लिए मेरे ख्याल से तुम्हें रोल करना चाहिए। और भाई गाबिरू इस बात से सहमत होते हुए कहता है मेरे को लगा था मैं इन ऑर्क्स को हराने के बाद राजा बनूंगा, लेकिन लगता है वो तक टाइम नहीं बचा है। और वो लैपलेस बोलता है कि तुम यही पे रहो, मैं अभी जाता हूँ अपने पैलेस और इस बारे में अपने डैड से बात करता हूँ। इस पे लैपलेस बोलता है कि हाँ आराम से जाओ। अब हम लोग यहाँ पे ऑर्क्स की सेना देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इविल हो चुके थे। इन लोगों का किंग बता रहा होता है कि यार ऐसे ही चलता रहा तो ज्यादा देर नहीं लगेगी अपनी लिजर्ड मैन की स्पीशीज को खत्म होने में। अभी इनका यहाँ पे एक सिपाही आता है और वो बोलता है कि एक बहुत ही ताकतवर और के साथ कोई बंदा आ रहा है जो कि हम लोग के साथ अलायंस फॉर्म करना चाहता है। तो सुनकर राजा बोलता है कि उसको अंदर आने दो, लेकिन राजा की सेक्रेटरी बोलती है कि ये डेंजरस हो सकता है। इस पे राजा बोलता है वैसे भी हम लोग मरने वाले हैं, क्या पता कि हमें यहाँ पे बचने का कोई मौका मिल जाए। तब सामने से यहाँ पे सोई एंट्री लेता है। सोई बताता है कि तुझसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक मैसेंजर है। वो बताता है कि उसका मास्टर चाहता है लिजर्ड मैन उसके साथ एक अलायंस फॉर्म करे और इन यहाँ पे ऑर्क्स का साथ में मिलकर सामना करे। अब सामने वाला किंग पूछता है कि तुम्हारा लीडर कौन है? ये बोलता है मेरे लीडर का नाम है रिमरू टेम्पेस्ट। अब ये सुन के राजा एकदम शौक हो जाता है कि रिमरू टेम्पेस्ट ये तो वही विलेज है जहाँ पे स्लाइम राजा है। अब यहाँ पे राजा सोचता है कि अगर इसका और इतना पावरफुल है तो उसके लीडर को और कितना पावरफुल होगा। बाकी यार ये सिपाही कहता है कि हाँ तुम्हारा राजा भी डर गया ना, तभी वो हम लोग के साथ यहाँ पे अलायंस फॉर्म करने आए हैं, चिंता मत करो हम लोग तुम्हें भी जगह दे देंगे। और राजा बोलता है कि बकवास बंद करो, शांति से खड़े हो जाओ। और सोई उसके यहाँ पे गले में स्ट्रिंग्स बांध देता है जिससे उसका थोड़ा खून निकलता है। इसको देखकर राजा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि इसकी बेवकूफी के लिए मैं माफी मांगता हूँ। और वो राजा बोलता है कि अगर तुम लोग हमारे साथ अलायंस फॉर्म करना चाहते हो तो हम ये खुशी खुशी करेंगे। और बाकी सोई कह रहा होता है कि इसको मैं इस बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे मास्टर के खिलाफ कोई भी कुछ भी बोलेगा तो मैं उसको सहन नहीं करूंगा। और वो बोलता है चलो बताओ कि तुम्हारा क्या इरादा है। इस पे ये बंदा बोलता है
कि मैं लेंस फॉर्म करने को तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे किंग से एक बार मिलना चाहता हूँ। इसमें ये बंदा बोलता है चलो ठीक है, आने वाले 7 दिनों में तुमसे हमारे किंग मिलने आएंगे, लेकिन याद रखना उस टाइम तक तुम कहीं भी इन ऑर्क्स से तुम फाइट में इन्वॉल्व नहीं होगे, ध्यान रखना। बाकी मेरा काम यही तक था, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। भाई यहाँ पे सोई के जाने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होता है और बोलता है फाइनली गॉड ने हमें सेव करने के लिए एक फरिश्ता भेज ही दिया। अब गॉड यहाँ पे अपनी सारी प्रजा को बुलाता है और बोलता है साथियों फिक्र मत करो, कुछ ही दिन में यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अलायंस के साथ हम लोग का यहाँ पे टीम वर्क होने वाला है और हम लोग इस बार जिंदा बच जाएंगे। और वो सबको ऐलान करता है कि आने वाले 7 दिनों तक कोई भी यहाँ पे अटैक मोड नहीं खेलेगा, सब लोग यहाँ पे डिफेंस करेंगे। और लोग नेक्स्ट दिन देखते हैं जहाँ पे इन लोगों के किले के अंदर एक ऑर्क घुस आया था जिनको ये तीनों मिलकर मारते हैं। और वो बोलते हैं ये ऑर्क तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, और बोलते हैं अगर इस तरह के 2 लाख ऑर्क है तो हम लोग का क्या होगा। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे गाबिरू आ जाता है और वो बोलता है मैंने आपका दिया वो काम पूरा करा। वो बताता है कि उसने अभी तक 7,000 गॉब्लिन्स को अपने साथ वर्क करने के लिए यहाँ पे मना लिया है। इस पे राजा उसको प्रेस करता है, वो बोलता है बहुत अच्छे। लेकिन यहाँ पे गाबरू बोलता है कि आप अब बूढ़े हो चुके हैं, और तब बोलते हैं वो अपने हाथ से इशारा करता है और कुछ सोल्जर्स आके यहाँ पे राजा की गर्दन पे यहाँ पे भाला लगा देते हैं। तो देख के राजा बोलते हैं ये क्या हो रहा है, और गाबरू बोलता है कि जब तक ये ऑर्क्स खत्म नहीं हो जाते मैं ऑर्क लॉर्ड को मार नहीं देता, आपको यहाँ पे आराम करना होगा। और वो अपने सिपाहियों से कह के राजा को जेल में डलवा देता है, और राजा का ट्राइडेंट अपने हाथ में लेके बोलता है कि अब से मैं यहाँ पे रूल करूंगा। इसको देख के सारी प्रजा बोलते हैं कि आज से हम लोग राजा गाबिरू है, और वो गाबिरू को प्रेस करने लगते हैं। गाबिरू कहते हैं कि अब फिक्र मत करो, अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे सामना करते हैं एक ऑर्क लॉर्ड का। वो बोलता है साथियों तुम तैयार हो, जिसमें सब लोग इसका साथ दे रहे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब गाबिरू काफी ज्यादा अटैक मोड में आ चुका है और वो अपने सारे सोल्जर्स से यहाँ पे अटैक करवा रहा है। हम लोग देखते हैं कि ये लोग फाइट